नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। ये नंबर ऑफ जीरोज का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देख लिया था। बेसिक कंसेप्ट जो भी था, बेसिक क्वेश्चंस जो भी थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टॉपिक मैं देख लूँ, बता दूँ थोड़ा सा, ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए आपके लिए। चलिए, हम लोगों ने ये देखा था क्या कि अपने पास कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज के लिए अपने पास कॉम्बिनेशन चाहिए 10 का। ये 10 कैसे बनेगा? ये 10 बनेगा 2 और 5 से। और हम लोगों ने जो सीरीज देखे थे वो थे कंजिक्यूटिव सीरीज थे। कंजिक्यूटिव सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे दो बहुत सारे होते हैं। और हम लोगों ने इस सिचुएशन में क्या किया था, नंबर ऑफ 5 निकाला था। और साथ में हम लोगों ने जो पेयर बनेगा 2 और 5 का, उस बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आगे की ओर चले। चलिए ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है पिछले वाले से, लेकिन कंसेप्चुअल जो पार्ट है यहाँ पे भी वही इस्तेमाल होगा जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, देख लिया है पहले भी। 10, 20, 30 एज सो ऑन, ऐसे चला गया कहाँ तक, 1000 तक चला गया। चले आगे की ओर। इसको अरेंज किया 10 इंटू 1, ठीक इसी तरह 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, ऐसे ही अरेंज करते करते क्या आ गया बच्चे, 10 इंटू 100 आ गया। 10 इंटू 100 आ गया। क्लियर है? अब एक चीज और, 10 इंटू 100, यहाँ से जो 1, 2, 3 ये वाले हैं अप टू 100 तक, वो अरेंज करें। क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एज सो ऑन, कहाँ तक चले गए हम लोग, 100 तक चले गए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे छुपी हुई है, क्या, ये 10, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे। कितनी बार 10 है भाई साहब, 10 का 10 आया है कितनी बार, 100 बार। 10 का पावर 100। क्लियर बच्चों यहाँ तक? आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर ऑफ जीरोज है, कैलकुलेट करें। 100 है, 100 में भाग लगेगा 5 से कितनी बार, 20 बार, प्लस 20 में भाग लगेगा कितनी बार, 4 बार। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, यहाँ पे एक चीज़ और कि भाई साहब ये भी तो जीरोज देगा, ये भी तो जीरोज देगा, देगा ना, ये भी तो जीरोज देगा। लेकिन जीरोज कितना देगा बताइए जरा, जीरोज कितना देगा? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ जरा कि ये जीरोज कितना देगा। बताओ बताओ। चलिए, कुछ काम में मैं उलझ गया था, आए थे। ये कितना जीरोज देगा इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये यहाँ से कितने, 24 जीरो तो हो गए, लेकिन यहाँ से भी तो जीरोज आएंगे, वो जीरोज कितने होंगे वो देखते हैं। ध्यान देना बच्चों, कुछ बच्चे भाई मिस्टेक यहाँ पे कर देंगे, गलती कर देंगे यहाँ पे, लेकिन वो गलती नहीं करना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अप्रोच समझ लीजिए। 10 का पावर अगर 1 है तो 1 जीरो, 10 का पावर 2 है तो 100 होता है, तो 2 जीरो, 10 का पावर 3 तो 3 जीरो। मतलब ये कि जो 10 का पावर जितना होगा, 100 है तो 100 जीरोस। क्लियर है? 100 जीरोस। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 100 तक जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास 24 आया। यहाँ से कितने जीरोज आ गए, 100 जीरोज आ गए। तो दोनों कंबाइंड होकर कितना बच्चे बन गया, 124। 124 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सिमिलर क्वेश्चन है, अप्रोच करो जरा। सिमिलर क्वेश्चन है, अप्रोच किया जाए इसको। चलिए अरेंज कर दूं। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक, 10 इंटू
60 तक। क्लियर है, 10 इंटू 60। ये जो 1 2 3 60 तक है, इसे एक बार अरेंज करें। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एज सो ऑन। कहाँ तक आ गए हम लोग? 60 तक आ गए। क्लियर बच्चों, 60 तक इंटू ये जो 10 है, कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसे कितनी बार आएगा? 60 बार। तो भाई साहब 10 का पावर कितना हो जाएगा? 60। यहाँ से तो हमें पता है कि भाई साहब यहाँ से कितने जीरो आएंगे? 60 जीरो आएंगे। क्यों आएंगे? डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब इसकी बारी। 60 है, 60 में 5 से भाग दे तो कितनी बार? 12। 12 में 5 से भाग लगा कितनी बार? 2 बार। तो भाई साहब ये मिलकर क्या बना दिए? 14। और ये मिलकर तो कितना हो जाएगा? 14 और 60 मिलके 74, 74 टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 100 ले लें क्या? अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 100 का पावर 50, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एज सो ऑन, कहाँ तक? 50 तक। तो समझता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर ले। भाई साहब 50 है, 50 में 5 से भाग दोगे कितनी बार भाग ले? 10 बार। 10 में कितनी बार भाग लगेगा? 2 बार। तो ये मिलकर क्या दिया? 12 दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 100 का पावर 50। इस चीज़ को अरेंज करें। 10 का पावर 2 इंटू 50, ये क्या होगा? 10 का पावर 100। 10 का पावर 100 मतलब यहाँ से कितने जीरो आएंगे? 100 जीरोज आएंगे। 100 जीरोज आएंगे। तो भाई साहब फाइनल आंसर क्या होगा? एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 112 टोटल जीरोज होंगे। टोटल जीरोज होंगे। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। 5 10 15 तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू क्या होगा? 14, 14 पचे 70। ये 1 2 3 14 तक अरेंज कर दें। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एज सो ऑन इंटू 14। आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। 5 कितनी बार आया? एक बार, दो बार, तीन बार, फाइनली 14 बार। तो 5 का पावर 14। अब ध्यान दीजिए, इस 5 के पावर 14 से अकेले हमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं मिलने वाले। हमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं मिलने वाले। हमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चाहिए। ध्यान देना, नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हम लोग डिवाइड किससे करते थे? 5 से भाग करते थे। भाई ऑलरेडी ये 5 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे 5 तो भर भर के हैं। 5 तो भर भर के हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, 5 का डिफरेंस है, 5 का मल्टीपल है, तो 5 तो भर भर के हैं। तो 5 का पेयर में दिख भी रहा है कि भाई 5 इतना आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्या पेयर? भाई 2 कितने यहाँ पे? 2 कितने हैं? तो ठीक उसी तरह नंबर ऑफ 2s निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दें, तो 2 से भाग किस में देंगे? मैक्सिमम वाले वैल्यू, मैक्सिमम वाले नंबर में। 14 है। चलिए 14, 14 में कितनी बार भाग लगेगा? 7 बार। प्लस 7 बार प्लस 7 में कितनी बार? 3 बार। तो कितने पेयर बन गए यहाँ पे? 10। अब ध्यान देना, 5 का पावर 14, 2 का पावर 10, तो भाई साहब जीरो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। क्लियर है? ठीक इसी तरह एक ये भी क्वेश्चन है क्या, इसका भी सॉल्यूशन देखा जाए। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3,
ठीक इसी तरह 5 इंटू 11, 5 इंटू 11, तो 1 से लेकर 11 तक हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर। 5 कितनी बार, 11 टाइम्स, तो भाई साहब 5 का पावर 11। फिर से यहाँ पे 5 तो भर भर के हैं, यहाँ में 2 का पेयर चाहिए, बस 2 का पेयर जितना बना दे वही वैल्यू अपना। 11 है, 11 में 2 से भाग देंगे कितनी बार, 5 बार। 5 में 2 से भाग 2 बार, तो वैल्यू क्या आ गया, 7। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, 7 होंगे। क्लियर बच्चों यहाँ तक। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा एक बार डिटेल से। क्या कह रहा है कि भाई साहब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 25, 75, 95, 47, 63, 93, 64। चलिए एक बार लिख लिया जाए इसको। 25, 75, 95, 47, 63, 93, 64। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कि भाई साहब हमें नंबर ऑफ जीरोज के लिए, हमें नंबर ऑफ जीरोज के लिए क्या चाहिए, 10 चाहिए। 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 का पेयर, 2 और 5 का पेयर, और इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चले तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। इसमें जो मिनिमम होगा, इसमें जो मिनिमम होगा उतने ही नंबर ऑफ पेयर होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज तो ऐसे ही कैंसिल आउट होंगी। वो वैल्यू कौन से बच्चों, ये 47, 47 में ना तो 2 आ रहा है ना तो 5, 63, 93, ये भी नहीं, ये 3 वैल्यू तो ऐसे ही कट गए। अपने काम का बस ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वाला और ये वाला। तोड़ दें इसको, ये भाई साहब 5 का पावर 2, ये 17 है ना, हाँ चलिए 25 गुने 3, 25 3 75, इसको 19 25 95, बताइए ये क्या होगा, 16, 16 छक्का 64, 64 पेयर आप बनाएंगे, ग्रुप ही बनाएंगे भाई साहब। तो यहाँ से 5 का पावर 2, ये भी 5 का पावर 2, 3 वाले को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई काम का नहीं अपने, ये अपने काम का है बस केवल 5 और 2, 5 का पावर 1, सारे के सारे इंटू में भाई साहब, इंटू में है। यहाँ की बात करें 2 का पावर 2, आप डायरेक्ट 64 का भी निकाल सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, ये 2 का पावर 4। क्लियर। चलें अब पेयर बनाए, 5, 2, 2 4 और एक 5, 5, 2 का पावर 4 और 2 मिलके 6। क्लियर। अब इसमें एक बात बताओ, पेयर तो बन गया भाई साहब, 5 और 6 में जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5। इसका मतलब ये कि यहाँ से टोटल पेयर कितने बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। जितने पेयर बनेंगे नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोज शून्य की संख्या उतनी ही होंगी। तो शून्य की संख्या कितनी, 5 ही होंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए आई होप कि क्लियर है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लिया जाए डिटेल में। 37 इंटू 97, 95, 873, 337, 16। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से पहले हम लोग वो वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे जो अपने काम की नहीं है, जो अपने काम की नहीं है। पहले तो ये भाई साहब 97 चले गए, 873, 337, ये भाई साहब 2 का पावर 4 हो गया क्या, ये 37 भी गायब हो गया यहाँ से, ये 19 25 95, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो हमें सारे से मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल 5 और 4 से, मतलब 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 4। इसमें जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है बच्चे, 1 है। तो जो पेयर बनेंगे 5 और 2 का वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो जीरोज की संख्या कितनी होगी, जितने पेयर होंगे। तो 1 0 कौन सा वैल्यू,
बहुत अच्छे। सिमिलर क्वेश्चन है क्या? 78, 55, 95, 47, 63 और ये 93। वही काम करेंगे क्या? इसमें से जो काम का नहीं है, जैसे 47, 63, 93, ये अपने काम के नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे 19 25 95, 5 का पावर 1, 11 गुने 5 तो 5 का पावर 1। ध्यान देना। 4, 3 नहीं, 2, 3, 9, 2 का पावर 1। तो बच्चों यहाँ से और यहाँ से 2 का पावर 1 और 5 का पावर कितना बना? 2। मिनिमम क्या बनेगा? 1। तो पेयर कितने बनेंगे? यहाँ से पेयर बनेंगे 1। जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। तो जीरो कितने होंगे? 1। ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। 28, 28 का पावर 28, 15 का पावर 15। क्लियर है? तोड़ दें इसको। 7 चौक 28, 7 इंटू 4, 28 इंटू 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे आप। यहाँ पे फिर से वही अपने को 5 और 2, तो जो अपने काम के बस वो निकाल लें। 4 का पावर 28 इंटू 5 का पावर 15 निकाल दिया। ये इसको अरेंज करें। 2 का पावर 2, 28 इंटू 5 का पावर 15। अब समझ गए होंगे कि यहाँ से जो मिनिमम पेयर क्या बनेगा? 15 बनेगा। तो आगे क्या जाना? 15। क्लियर है? चलिए। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी अरेंज किया जाए। भाई साहब 2 2 2, इसके पावर में कितना है? 4 बार 2, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, 3 ही बार है। ऊपर में 1 2 3 और ये 4। भाई साहब अरेंज करें। 2 इंटू 1 1 1। क्लियर बच्चों? इसको भी अरेंज करें। 5 इंटू 1 1 1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होगा क्या। लिखने के लिए तो हम लोग सारा चीज़ लिख दें, लेकिन वो अपने काम का है ही नहीं, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपने काम का बस केवल 2 है और ये 5 है। तो भाई साहब 2 का पावर इंटू 5 का पावर। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? जो छोटी वैल्यू होगी नंबर ऑफ पेयर उतने ही होंगे। तो भाई साहब 2 2 2, ये क्या होंगे? नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर होंगे। जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर? तो इतने जीरोज हो गए। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी। पेन ले लिया जाए। हाँ, 4 का पावर 125 माइनस 4 का पावर 124 माइनस 4 का पावर 123। देखिए दूसरा है 3 का पावर 125, 3 का पावर 124 माइनस 3 का पावर 123। क्लियर बच्चों? अब ध्यान देना, कॉमन ले लिया जाए। ये सबसे छोटी वैल्यू है तो यही कॉमन ले लें। 4 का पावर 123, पहले सिंप्लीफाई कर ले अंदर वाली चीज़ को, तो ये क्या बचेगा? 4 का पावर 2 माइनस 4 का पावर 1 माइनस 1। ठीक इसी तरह यहाँ पे ये वाली छोटी वैल्यू है 3 का पावर 123
तो भाई साहब 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 1 माइनस 1, ये क्या देगा भाई साहब 16, ये 4, ये 1, 4 का पावर 123 इंटू 3 का पावर 123, 9 माइनस 4 माइनस 4 कहाँ से आ गए, 3 होगा ना, 3 माइनस 1। मार्कर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। हाँ, 16 में से 5 चला जाएगा, बताओ, -4 -5 -4 -1 मिलकर -5, 16 में से 5 चला गया तो कितना 11, 4 का पावर 1 2 3 इंटू 11 इंटू 3 का पावर 1 2 3 इंटू 9 में से 4 चला गया तो 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आए, ये भाई साहब 2 का पावर 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 4 6 इंटू, हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं, हमें बस केवल इस वैल्यू से मतलब है। यहाँ पे 5 का पावर 1, 2 और 5 का जब पेयर बन रहा है तो भाई साहब जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो 1 पेयर बनेंगे, 1 पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो एक जीरो होगा। कौन सा वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को बच्चे आप लोगों को होमवर्क में करना है, होमवर्क में इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए जरा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, अभी काफ़ी देखे हैं। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी देख लिए। चलिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूं, 1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 एट्स ऑन 45 पावर 4, कैसे सॉल्व करोगे भाई साहब, नंबर ऑफ जीरो निकाल दो, जो पावर में है वो पावर में 4 आ जाएगा, बस वही चीज़ है। क्लियर, कैसे, चलिए उसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर दूँ, थोड़ा सा मैं इसको, कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आएगा। 1 इंटू 2 टू 3, कितनी बार, 45 टाइम्स, पावर कितना है, 4 है बच्चे, 1 इंटू 2 इंटू 3 45। ये समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल दिया था कि भाई साहब 1 2 3 4 45 तक का नंबर ऑफ जीरो निकाल दो, पावर चार्ट कर दो, बस हो गया 45। फिर 1 2 45, तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे कुछ भी आ जाए एक्स आ जाए, यहाँ पे भी एक्स आ जाए, एक्स आ जाए, वही बाकी। कमेंट करके बताइए जरा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।